वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नंबर सिस्टम एमसीक्यूज पार्ट 1। राइट, अकॉर्डिंग टू योर JOAIT सिलेबस इट इज़ योर 8th यूनिट नंबर सिस्टम। इसके अंदर आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 1 डिफरेंट नंबर सिस्टम, टॉपिक नंबर 2 द डेसिमल नंबर सिस्टम, टॉपिक नंबर 3 द बाइनरी नंबर सिस्टम एंड द टॉपिक नंबर 4 द ऑक्टल नंबर सिस्टम. Also the topic number 5 the hexadecimal number system, and at last the topic number 6 all conversion between number system. Right, आज हम ये सारे के सारे सब टॉपिक कवर करेंगे। जिसने अभी तक मेरे PHP की वीडियोस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की वीडियोस, HTML के ऊपर वीडियोस, DVMS के ऊपर MCQs के पार्ट्स नहीं देखे हैं, वो काइंडली रिक्वेस्ट है प्ले लिस्ट में जाके इन सारी वीडियोस को गो थ्रू करें। ये कंटेंट जो है ये आप सबके लिए ही बनाया गया है, खासकर JOIT वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। राइट, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और मैं आपके लिए इससे भी बेहतरीन वीडियोज़ आगे बना के लेके आऊँगी। राइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम है क्या? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, सबको पता है कंप्यूटर क्या है, ये मशीन है। और मशीन जो है वो कभी भी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड करती है, ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करती है। ठीक है, तो मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड हो, ह्यूमन को मशीन की लैंग्वेज अंडरस्टैंड हो, इसीलिए क्या किया गया कि मशीन के लिए एक मशीन लैंग्वेज डेवलप की गई। ठीक है, मशीन के लिए एक मशीन लैंग्वेज डेवलप्ड की गई और वो थी 0-1 की फॉर्म में। किस फॉर्म में थी? 0-1 की फॉर्म में। 0-1 नथिंग, इट इज़ अ सिग्नल्स, इट इज़ अ वोल्टेज ईयर पावर। ओके, 0 मीन 0 आप कभी ऑफ भी बोल देते हो, ठीक है, कभी लो वोल्टेज भी बोल देते हो। 1 को आप कभी हाई बोल देते हो, कभी ऑन बोल देते हो। राइट, तो ये क्या है, ये इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज बोला गया है और इसको स्पेसिफिक नाम दिया गया बाइनरी लैंग्वेज। क्या नाम दिया गया इसको? बाइनरी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो एक क्या है, मशीन है, और वो मशीन जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड करती है, इसीलिए ये मशीन लैंग्वेज बनाई गई जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोला गया। ठीक है, अब सारी की सारी क्या थे, सारे के सारे कोड बाइनरी लैंग्वेज में नहीं लिखे जाते हैं, तो क्या किया, नंबर सिस्टम डेवलप किया गया। नंबर सिस्टम के अंदर जो है वो 4 टाइप्स की लैंग्वेजेस सिस्टम्स आते हैं। क्या आते हैं? 4 टाइप्स के सिस्टम्स आते हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। और मेजरली जो है सारे का सारा काम किस में किया जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में, 0-1 की फॉर्म में। राइट, ओके, सपोज आपने कंप्यूटर पे किसी भी लैंग्वेज में आप गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो, वहाँ पे सर्च करने के लिए आप किसी भी लैंग्वेज में लिखते हो, हिंदी में लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो, तेलुगु में लिखोगे, मराठी में लिखोगे, एट्सेट्रा, जिसमें मर्जी लिखो। कंप्यूटर क्या करता है, इसको पहले बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा पहले वो इसको, मीन्स इसको पहले वो 0-1 की फॉर्म में चेंज करेगा, फिर आपकी क्वेरी का वो आंसर करेगा 0-1 की फॉर्म में ही, रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और आपको आउटपुट देगा किसमें? जिसमें आपने क्वेश्चन किया होगा। अगर आपने इंग्लिश में क्वेश्चन किया होगा तो आपका आंसर इंग्लिश में आएगा, अगर आपने हिंदी में क्वेश्चन किया होगा तो आपका आंसर हिंदी में आएगा। ओके, राइट, लेट्स रीड इट। Number system used in mathematics, computer science and digital electronics. Each system is defined by its base, the number of unique digits it uses. क्या है? अपनी बेस वैल्यू से पहचाना जाता है, और बेस वैल्यू हम 4 टाइप्स की लेते हैं। नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के हैं, इनके बेस वैल्यू 4 टाइप्स की हैं। नंबर 1 है बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 2 है ऑक्टल नंबर सिस्टम, नंबर 3 है डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर 4 है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, चलो आइए इनको 1 बाय 1 रीड करते हैं। फर्स्ट वन है आपके पास द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। बेस 2 मीन्स कि आप कोई भी नंबर दो, यहाँ पे उसका बेस में से 2 आएगा। याद रखना, इसको हम बेस भी बोलते हैं और रेडिक्स भी बोलते हैं। रेडिक्स और बेस एक ही मतलब है। राइट, कई बार क्वेश्चन भी आता है रेडिक्स के ऊपर भी और बेस के ऊपर भी कि हेक्साडेसिमल का बेस क्या होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा। तो याद रखना, बाइनरी का मतलब 2, बाई मतलब 2, ठीक है। और इसमें डिजिट कौन से यूज़ होते हैं? 0-1 0-1 0-1
डिजिट ही इसमें यूज़ किए जाते हैं। 0 1 का कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप कोई भी वैल्यू आप बना सकते हो, और उसका बेस जो है ब्रैकेट के बाहर हमेशा 2 रहेगा। हम 2 से ही पहचानेंगे कि इसकी बेस वैल्यू 2 है, तो मतलब ये कौन सा नंबर सिस्टम हुआ, बाइनरी नंबर सिस्टम हुआ। यूजेस क्या है इसके, कोर लैंग्वेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स रिप्रेजेंटिंग ऑन और ऑफ स्टेट्स इन सर्कल्स। हम गेट्स यूज़ करते हैं, सर्कल्स बनाते हैं आगे, उसमें ऑन ऑफ के लिए हम 0 1 यूज़ करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। 0 मीन्स क्या होता है, ऑफ, और 1 मीन आपका क्या होगा, ऑन, राइट। बेस और रेडिक्स ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टू रिमेंबर इट बेटा। सेकेंड वन इज द ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। ऑक्ट ऑक्ट मतलब आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो एज ए ऑक्टागन, या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो एज ऑक्टोपस। मीन्स ऑक्टोपस की कितनी लेग्स होती हैं, 8 होती है ना, तो इसका बेस भी क्या होता है, 8 होता है, राइट। इसका बेस क्या होगा, 8 होगा। और इसमें कौन से डिजिट यूज़ होंगे, 0 to 7। अगर आप काउंट करोगे 0 to 7 कितने डिजिट हो गए, 8 टोटल, कितने हो गए, 8, राइट। ऑक्टल नंबर सिस्टम इसको बोला जाता है। यूजेस क्या है इसके, द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एज अ शॉर्ट हैंड वे टू ग्रुप बाइनरी नंबर्स इनटू सेट्स ऑफ 3 डिजिट्स, 3 बिट्स। जब भी हमने कोई बाइनरी डाटा आपको दिया जाता है, अगर मैं इसको बोलूँ कि आपने जो है इसको ऑक्टल में चेंज करो, किस में चेंज करो, ये बाइनरी डाटा है, इसको आपने ऑक्टल 8 बेस इसमें चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, जब भी ऑक्टल का नाम आता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा 3 की ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं, 3 की ग्रुपिंग करेंगे। मीन्स हम ये जो डाटा है, जो भी हमने नंबर यहाँ लिखा है, उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड से, ये राइट साइड है, इसकी लेफ्ट साइड है, राइट साइड से 3 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। ये 3 अलग, ये 3 अलग, ये 3 अलग, ठीक है। फिर इनको क्या करेंगे, इनकी जो प्लेस वैल्यू है, बाइनरी की जो प्लेस वैल्यू होती है, उसमें चेंज कर देंगे, राइट। ऑक्टल में चेंज करने के लिए हम, ठीक है, ये हम आगे करेंगे अभी। नेक्स्ट वन है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, ये ह्यूमन लैंग्वेज है। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9, 0 to 9 हम मैथ्स में टर्म्स यूज़ करते हैं। 0 to 9 तक इन नंबर्स को लेके हम कोई भी नंबर्स बना सकते हैं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, राइट। इसकी बेस वैल्यू क्या होती है, 10। डेसिमल मीन डेकेड, डेकेड मतलब 10 ईयर्स, ओके। तो 10 इसकी बेस वैल्यू होती है। डिजिट कौन से यूज़ होते हैं, 0 to 9 तक इसमें, राइट। यूजेस क्या है, स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर डेली ह्यूमन लाइफ, जनरल मैथमेटिक्स में ये यूज़ किया जाता है, ओके। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 11 बताओ, 11 जो है, क्या ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, नो, क्योंकि इसकी रेंज क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम की, 0 to 9 है, 11 तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। लास्ट वन है फोर्थ, द हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा डेसिमल, ठीक है। हेक्सा मीन 6 और डेसिमल मतलब 10, 10 + 6 16 नंबर सिस्टम। इसका बेस वैल्यू क्या रहेगी, 16 रहेगी। 16 में क्या होगा, मैंने आपको बताया ना, हेक्सा मीन 6 और डेसिमल मतलब 10। अब जो डेसिमल है इसमें है हेक्सा प्लस डेसिमल, राइट। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 10, हेक्सा का क्या है, 6। मतलब 0 to 9 तक क्या आएंगे, डिजिट, और 10 to 15 तक इसमें क्या आएंगे, अल्फ़ाबेट्स आएंगे, राइट। देखो 0 to 9 क्या आएंगे, इसमें डिजिट, क्योंकि डेसिमल है, और हेक्सा क्या है, 6 है, तो 10 to 15 क्या आएंगे, इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स आएंगे, वो भी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स आएंगे, हमेशा याद रखना। ए का मीन्स 10, बी का मीन्स 11, सी इक्वल टू 12, डी 13, ई 14 और एफ 15। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, 0 to 15 तक जाता है। इसमें कितने डिजिट हो गए, टोटल 16, राइट, भूलना मत। लेट्स डू सम MCQs। व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, बाई मतलब 2, ठीक है। तो इसका बेस क्या आएगा, 8 2 10 16। वेरी इजी क्वेश्चन, द आंसर इज ऑप्शन बी। द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेज ओनली 2 डिजिट, 0 and 1, मेकिंग इट्स बेस 2, इसलिए 2 बेस है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, विच सिंबल्स आर यूज्ड इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा सिंबल यूज किया जाता है हेक्साडेसिमल में, 0 to 9, 0 to 7, 0 to 9 and A to F, 0 to 12। आंसर इज सी ऑप्शन, बाय मिस्टेक पहले से ही है ये। हेक्साडेसिमल uses numbers 0 to 9 and letters A to F to represent values up to 15, ठीक है। 0 to 50 तक वैल्यूज़ के लिए 0 to 9 में क्या आती, काउंटिंग आती है, और 10 to 15 क्या आता है, ABCDEF तक आता है, ABCDEF। F मीन 15, A मीन 10, राइट।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो JOIT जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पेपर होता है, इसमें कोई मुश्किल वाले कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, तो आपका सिर्फ बेसिक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? ऑक्टल को आप ऐसे ही याद कर सकते हो ना, ऑक्टोपस, ऑक्टागन में कितने साइड्स होती हैं, ठीक है, कितनी होती हैं? 8। ऑक्टोपस में कितनी लेग्स होती हैं? 8। इसका बेस क्या है अब बताओ, बेस नंबर सिस्टम क्या है इसका? 8, 10, 16, 2। तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए, 8। इसकी एक्सप्लेनेशन है, द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिस्टिंक्ट डिजिट्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 7। अलग अलग डिजिट 0 से लेकर 7 तक बने होते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द डेसिमल नंबर सिस्टम व्हाट इज द बेस। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 2, 8, 16, 10। तो इसका आंसर आएगा 10। डेसिमल मीन 1 डेकेड, 1 डेकेड इक्वल टू 10 ईयर्स, राइट। 0 to 9 डिजिट आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड डिजिट इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में इनमें से कौन सा इनवैलिड डिजिट है, रेंज कौन सी नहीं आती है? 5, 8, 7, 3। तो आपका आंसर रहेगा 8, क्योंकि ऑक्टल की रेंज क्या होती है? 0 to 7, ठीक है। तो 8 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द हाईएस्ट सिंगल डिजिट यूज्ड इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सा है सिंगल वाला? 7, 8, 9, 10। तो आपको पता है 7, राइट। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सबसे लोएस्ट है, एंड इट इज हाईएस्ट वन। 6th क्वेश्चन नंबर 7, इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम व्हाट इज द एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू ऑफ द सिंगल डिजिट ए। ए की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? 11, 15, 10 या 16। तो आपको पता है ए कहाँ से शुरू होता है? 10 से, नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम व्हाट इज द वेट प्लेस वैल्यू ऑफ द राइट मोस्ट पोजीशन। अब आपको ये मैंने यहीं पे बताना है क्या होता है वेट वैल्यू, प्लेस वैल्यू किसे बोला जाता है, राइट। अब वेट वैल्यू, वेट या प्लेस वैल्यू, ठीक है, ये वेट रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है इसको। रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं हम? राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, सो ऑन। जितनी मर्जी ले सकते हो आप, जितने आपके डिजिट हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जिसकी भी पावर हमेशा 0 आती है, इट मीन्स उसका हमेशा आंसर 1 आएगा, याद रखना। चाहे मैं 16 पावर 0 लिखूँ तो भी 1 आएगा, ठीक है। 10 पावर 0 लिखूँ तो भी 1 आएगा। जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है, याद रखना, राइट। अब 2 रेज़ टू पावर 1 का मतलब क्या होता है कि 2 को मैंने 1 टाइम लिखा, क्या आंसर आया इसका? 2। 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 को मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया? 2 टाइम। तो कितना आंसर आया? 4। 2 को 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया मैंने। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 8, ठीक है। इसी तरह 2 रेज़ टू पावर 4 कितना हुआ? 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 2 कितनी बार लिखा? 4 टाइम लिखना है मैंने। कितना आंसर आया? 16, ठीक है। ऐसे ही एक और ऐड किया, 16 टू द 32, ऐसे 32 टू द 64, 64 टू द 128, 128 टू द 256, ऐसे ऐसे हमारी क्या काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंग टू डिजिट। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इनकी वेट्स, ये इनका वेट दिया हुआ है और इनकी प्लेस वैल्यू है। इन वेट्स को मैंने ओपन किया, ये प्लेस वैल्यू है, ठीक है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। हम हमेशा क्या करते हैं, ये याद करने की बजाय हम डायरेक्ट ये याद करते हैं। हम क्या करते हैं? हमेशा डायरेक्ट ये याद करते हैं, क्योंकि ये खोल के भी तो यही आएगा ना आंसर। तो हम इनको खोलने की बजाय क्या करते हैं? डायरेक्ट ये याद करते हैं हमेशा। 1 2 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 टू द 128, 120 टू द 256। हम सीधा डायरेक्ट ये याद करते हैं, ठीक है। और आपको इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, राइट। तो तकरीबन आप यहाँ तक ही याद कर सकते हो, ठीक है। ये क्यों यूज़फुल है आपको आगे पता लगेगा।
अब ये बोले बाइनरी नंबर सिस्टम, द वेट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द राइट मोस्ट पोजीशन। अब राइट मोस्ट पोजीशन में आपको बताइए ना, अभी ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट मोस्ट मतलब राइट वाली जो पोजीशन है, सबसे पहले वाला वेट क्या है वेट उसका 2⁻0 है। क्या है? 2⁻0। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब इन्होंने बाइनरी पूछा, बाइनरी मतलब 2 की पावर पूछी है। अगर यहाँ पे हेक्साडेसिमल लिखा होता, हेक्साडेसिमल पूछा होता तो क्या आता? 16⁻0 आता है ना। अगर ऑक्टल पूछा होता तो क्या आता? 8 बेस होता ना ऑक्टल का, 8⁻0। अगर डेसिमल पूछा होता 10⁻0, ऐसे आता ना करके। ठीक है, अभी इन्होंने पूछा बाइनरी नंबर सिस्टम का, तो बाइनरी का क्या आएगा? 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻1। ये सॉरी 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या? रेज टू पावर दी है ऐसे करके। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो आपका आंसर क्या आएगा? राइट साइड से क्या है? 2⁻0। क्योंकि लेफ्ट साइड से तो हमें पता ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं कहाँ तक वैल्यू जाएगी, हमें पता ही नहीं कौन सी हमें गिवन है यहाँ पे वैल्यू दी हुई। पर राइट से तो हमें पता है ना कि स्टार्टिंग 0 से होगी हम हमेशा, इसीलिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर सिस्टम व्हाट डज द टर्म रेडिक्स मीन। मैंने बताया था ना रेडिक्स को और क्या बोला जाता है। ये जो नीचे लिखा है ये वैल्यू जो है, ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है? द एक्सपोनेंट, द बेस, द फ्रैक्शन, द प्लेस वैल्यू। द आंसर इज बी, द बेस। रेडिक्स को और क्या बोला जाता है? बेस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 0। डेसिमल नंबर 0 को आप बाइनरी में कैसे लिखोगे? 1 लिखोगे, 0 लिखोगे, 1 0 लिखोगे, 0 0 लिखोगे। तो 0 को हम बाइनरी में 0 ही लिखेंगे ना। बाइनरी में 2 वैल्यूज होती है, 1 या 0। तो 0 को तो 0 में ही लिखा जाएगा, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, बाइनरी में 2 ही वैल्यूज होती हैं, 1 या 0। तो डेसिमल नंबर की जो 0 है उसको 0 ही लिखा जाएगा ना, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज नॉट यूज्ड इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन सी वैल्यू इनमें से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है कि जी नहीं है। आंसर इज जी नहीं आता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में क्या आता है? 0 to 9 डिजिट्स आते हैं और A to F अल्फ़ाबेट्स आते हैं। A to F आता है, F के बाद G, ये नहीं आएगा, राइट। A भी आएगा, B भी आएगा, C भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 8। हाँ, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। दिस मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डिस्टिंक्ट डिजिट। मतलब कितने डिजिट हो गए फिर इसमें बताओ? इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? टोटल डिजिट कितने होंगे? 7 9 8 16। एंड द आंसर इज 8। क्यों? क्योंकि ऑक्टल में कहाँ से शुरू होते हैं? 0 to 7 तक। और टोटल कितने बन गए? ये सारे 8 डिजिट बन गए। विच नंबर सिस्टम नेटिवली यूजेज ओनली द डिजिट 0 through 9। 0 से लेके 9 तक कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है इसके लिए? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल? तो आपका आंसर रहेगा डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है 0 to 9 की रेंज में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 8 10 2 16। तो उसका बेस क्या है? 16। अब आगे जो है मैं आपको 6 क्वेश्चन जो है वो कन्वर्जन पे करवा रही हूँ। आज हम सिर्फ कन्वर्जन करने वाले हैं, बाइनरी की कन्वर्जन टू ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, मैंने आपको कन्वर्जन करवानी है आज बाइनरी टू ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में विद एग्जाम्पल, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 15 सॉरी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 15 से 20 तक। आपको मैं 6 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ इसके ऊपर। सिर्फ आज हम कन्वर्जन करेंगे। मैं आपको फिर से याद करा रही हूँ, मैं सिर्फ आज आपको कन्वर्जन करवाऊंगी बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, राइट। सबसे पहले बाइनरी टू ऑक्टल। हमें पता है बाइनरी डिजिट्स लिखा जाता है 1 0 की फॉर्म में, ठीक है। बाइनरी लिखा जाता है 1 0 की फॉर्म में बनाया जाता है। तो सारे के सारे डिजिट क्या है? 1 0 की फॉर्म में, ये देख लो सारे के सारे, ठीक है। और इसका बेस है 2, बाइनरी है। अब मैंने इसको चेंज करना है, किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8, राइट। क्या होता है? 8। अब मुझे पता है बाइनरी को सीधा डायरेक्ट ऑक्टल में चेंज करना, बाइनरी को डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में चेंज करना बहुत आसान होता है। क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। आई होप आप अपने साथ नोटबुक लेके बैठे हो, ताकि आप राइट डाउन कर सको, अंडरस्टैंड कर सको, समझ सको, कॉन्सेप्ट को लिख सको, राइट। अब देखो क्या करेंगे। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला रूल जो है वो है
ग्रुपिंग करनी कितनी की, 3 डिजिट की ग्रुपिंग करनी, ग्रुपिंग 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट की ग्रुपिंग करनी है। जो हमें नंबर दिया गया है देखो 10110101101101001, मैं 3 की ग्रुपिंग करूँगी, ये मेरी लेफ्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है। हमेशा स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। कहाँ से शुरू करेंगे, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से शुरू नहीं करना। क्योंकि देखो हम सिंपल मैथ्स में सम करते हैं, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिखा है, मैं ऐड कहाँ से शुरू करूँगी, यहाँ से कि यहाँ से, मैं ऐड शुरू करूँगी यहाँ से, पीछे से, राइट से स्टार्ट करूँगी, लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करूँगी। तो इसीलिए इसमें भी क्या है, तो ये मैथ्स के फंक्शन है, तो इसको हम राइट से स्टार्ट करेंगे ग्रुपिंग करना। पहले 3 डिजिट इनका ग्रुप अलग, आगे के 3 डिजिट इनका ग्रुप अलग। सपोज करो यहाँ पे एक और डिजिट होता, वो सिंगल ही रह जाता, तो मैं क्या करती, उसके लिए आगे जीरो लगा, एक्स्ट्रा जीरो लगा लेती, क्योंकि आगे जीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता। मैथ्स के फंक्शन पढ़े हैं ना आपने, ये 6 है, 6 के आगे जीरो लगा दूँ मैं, 0 6, तो भी ये 6 ही, इसको 6 ही बोला जाएगा ना। अगर मैं पीछे जीरो लगाऊँ 6 के, तो ये 6 थोड़ी बना, तो ये 60 बन गया फिर ये, है ना। तो ये 6 थोड़ी रहा, ये 60 बन गया। मतलब जीरो आगे लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जीरो पीछे लगाओगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। पर हमारे में ये नंबर नहीं है इसमें, ठीक है, क्या नहीं है, ये वाला नंबर जो है हमारे पास नहीं है, तो इसको हम इरेज कर देंगे, राइट। लगे अब मैं फिर से बता रही हूँ कि हम पीछे से ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैं ना बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसको 3 की ग्रुपिंग करेंगे, बाइनरी नंबर की, बाइनरी डिजिट की 3 की ग्रुपिंग करेंगे, और फिर इनको क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। आपसे सिखाई थी ना पीछे, मैंने बताई थी कि ये किसकी वैल्यू है। ये मेरे पास क्या है, 2⁻0 है, ये 2⁻1 है, ये 2⁻2 है, राइट, इसके लिए। और ये कितना है, 2⁻0 है, 2⁻1 है, 2⁻2 है, राइट। ये कितना बना, ये कैसे बना, अब देखो 2⁻0 मैंने आपको बताया था 1 है, 2⁻1 क्या है, 2 है, ये 4 है। इसी तरह ये भी 1 है, ये 2 है, ये 4 है। देखो अलग अलग करी है मैंने, 3 की ग्रुपिंग करके ना, तीनों की अलग अलग करी है मैंने। 2 के बाद यहाँ पे 2⁻3 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि एक साथ थोड़ी है, इनकी ग्रुपिंग अलग है, इनकी ग्रुपिंग अलग है, इसलिए, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ, देखो जब 1 को जो आंसर आया, देखो इनका 1 मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आया। 2 को जब मैंने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। 4 को 1 के साथ किया, कितना आएगा, 4 आएगा, राइट। जब इन दोनों को, इनको ऐड करना है हमने, जब ऐड किया कितना आया, 5, कितना आया, 5। इसी तरह ये देखो 1 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आया, 0। 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आया, 2। 4 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आया, 4। इन दोनों की वैल्यू कितनी आई, 6। कितनी वैल्यू आई, 6, और इसकी वैल्यू क्या आई, 5। अब देखो क्वेश्चन था मेरे पास 11001, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू मेरे पास आई 6, इन तीनों की वैल्यू मेरे पास आई 5। कितना आंसर आ गया मेरा, 6 5 65 8। ऑक्टल में चेंज हो गया कि नहीं हुआ, ऑक्टल में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ऑक्टल में चेंज, राइट। कैसे किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो मेरी वीडियोस फिर से आप देखना, रिपीट करके देखना, इसको बार बार देखना, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये मैंने शॉर्टकट मेथड आपको डायरेक्ट बताया, मैंने डायरेक्ट क्या बताया, शॉर्टकट मेथड बताया है। लेट्स डू सेकंड। अब मैंने बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है। क्या करना है, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। अब जब बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते हैं, इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं होती है, राइट। इसमें क्या नहीं होती है, ग्रुपिंग नहीं होती है, 101 कोई ग्रुपिंग नहीं होती है इसमें। इसका सीधा फंडा होता है कि जिसको बाइनरी को मैंने चेंज करना है डेसिमल में, इसमें चेंज करना है ना, तो 10 के साथ तो मल्टीप्लाई का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। हम क्या करते हैं, जिसमें डेसिमल में चेंज करना है ना, किसको चेंज करना है, बाइनरी को चेंज करना है, तो हर डिजिट को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम 10 के साथ कभी मल्टीप्लाई नहीं करते, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनरी को जब डेसिमल में चेंज करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनरी का बेस क्या है, 2। जब ऐसे करेंगे तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट डिजिट क्या है मेरे पास, मैं इसको डायरेक्ट करूँगी, मैं सीधा प्लेस वैल्यू लिख रही हूँ, 1 2 4 4 1 1 2 2 2 द 4 4 2 द 8 8 2 द 16 16 2 द 32 आ गया, ठीक है।
अब इनको मल्टीप्लाई करनी है आपस में, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई की, कितना आ गया 1। 2 को 0 के साथ किया तो 0 ही आएगा सीधा डायरेक्ट। 4 को 1 के साथ किया 4, ठीक है। 8 को 0 के साथ किया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 0 वाले तो चाहिए ही नहीं हमें, लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 16 1 था 16, 32 1 था 32, देखो ये आ गया 32 16 0 4 0 1, ठीक है। और ये आपके पास जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 53 10, राइट। लगा पता कैसे किया ये, मैंने डायरेक्ट वैल्यू रिप्रेजेंटेशन कर दी, 2 की बाइनरी वैल्यू सीधा लिख दी मैंने डायरेक्ट। आप होते तो आप इसको ऐसा करते ना कि सबसे पहले 1 है लास्ट डिजिट, ये वाला 1 को मल्टीप्लाई करनी है 2 रेज़ टू पावर 0, फिर आगे है 0, इसको मल्टीप्लाई करनी है 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस, फिर आगे क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई करनी है 2 रेज़ टू पावर 2, फिर प्लस आगे है 0 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3, ये वाला देखो है ना, फिर आगे 1 फिर 1, फिर क्या है आगे 1 को मल्टीप्लाई करनी है 2 रेज़ टू पावर 4, फिर करनी है 1 को मल्टीप्लाई करनी है 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। अगर आप इनको भी ऐसे भी करते तो इसका आंसर आता 32, इसका आंसर आता 60, ये 0 वाला है तो सीधा 0 हो जाता, ये हो जाता 4, ये हो जाता 0, ठीक है। 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 1 को इसका किया क्या आएगा 1 डायरेक्ट, ठीक है। देखो आया तो फिर भी वही ना, और इसका आंसर फिर से क्या है 53 रेज़ टू पावर 10। ऐसे करो ये ऐसे करो, आंसर क्या है, सोल्यूशन क्या है आपका आ ही जाएगा। लेट्स डू द नेक्स्ट सम। अब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। जब हमने बाइनरी को ऑक्टल में चेंज किया तो हमने ग्रुपिंग करी है 3 3 की ग्रुपिंग की है। याद रखना जब हम डायरेक्ट बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करते हैं तो हम क्या करते हैं 4 4 की ग्रुपिंग करते हैं। हम क्या करते हैं 4 4 की ग्रुपिंग करते हैं, डायरेक्ट है ये सीधा। बाइनरी नंबर को क्या करते हैं 4 4 की ग्रुपिंग करते हैं। बाइनरी डाटा को चेंज करना ज़्यादा आसान होता है, याद रखना। बाइनरी को हमने किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में। हम 4 4 की ग्रुपिंग करेंगे 1 1 0 1 0 1, देखो 1 2 3 4, और राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे। अब देखो इसमें 2 ही डिजिट है तो मैंने क्या किया 2 0 और लगा लिया एक्स्ट्रा आगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं इनको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में चेंज करूँगी, प्लेस वैल्यू बाइनरी में चेंज करूँगी। ये क्या है 2 रेज़ टू पावर 0 में ये है ना, ये 2 रेज़ टू पावर 1 है, ये 2 रेज़ टू पावर 2 है, ये 2 रेज़ टू पावर 3 है, इसी तरह 2 रेज़ टू पावर 0 है, 2 रेज़ टू पावर 1 है, 2 रेज़ टू पावर 3 है, 2 रेज़ टू पावर 4 है। अब देखो ये तो 0 है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसमें ये बचेगा और ये बचेगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, राइट। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 0 है, ये भी 0 है, इसमें ये चलेगा। 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है 4, 2 रेज़ टू पावर 0 क्या आता है 1, ठीक है। ये आ गया ना, ओके। ये आपके पास आ गया 3 और ये आपके पास आ गया 5, तो आपका आंसर क्या आया 3 5 16, राइट। लगा पता कैसे सॉल्व किया ये, ओके। अब करने वाले तो इनको डायरेक्ट भी करते हैं, जिनको आता है वो डायरेक्ट भी करेगा। कैसे, ये 1 है, ये 2 है, 2 रेज़ टू पावर 4, 4 2 ज़ा 8 है, 8 2 ज़ा 16 है, 16 2 ज़ा 32 है, ये भी कट गया, ये भी आपका क्या है कट गया। जो बचा क्या है 32 प्लस, ठीक है। आपने सॉरी इनके 4 4 की ग्रुपिंग करनी थी ना, ऐसे यहाँ ऐसे नहीं चलना, ये अलग चलना था यहाँ से ना। ये डायरेक्ट जब हमने किया तो यहाँ पे 5 आया, और जब ये हमने किया ये क्या आया पहले 1, और ये क्या आया 2 रेज़ टू पावर 1 2, यहाँ 2 आया, ठीक है। तो यहाँ क्या बना 3 और ये 5 35। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेट्स डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैंने ली है। पहले फिर से हम बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करेंगे। ऑक्टल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप कर ले को समझिए। ये राइट साइड से स्टार्ट करना है हमने, ये लेफ्ट साइड है। एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप हमारे पास नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 0 लगा दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 0 लगा दिया है मैंने सीधा इसमें, ओके। अब क्या बनेगा, ये देखो ये क्या बना 1 ये 2 ये 4, ये 1 ये 2 ये 4, ये सेपरेट है, ये अलग है। ऑक्ट ग्रुपिंग कही ना, ग्रुप अलग अलग है। तो ये हमारे पास क्या बना, ये तो हमारे पास कट गया, ये तो बन गया 0, ये क्या बना 4 + 1 5, और ये हमारे पास क्या बना, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि 0 है ना। 0 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। 0 को जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करो हमेशा आंसर 0 आता है। तो 0 वाली कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्ट हम करते हैं। 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आया 2,
तो क्या आंसर आया आपका? इसका आया 2, इसका आया 5, कितना आ गया ऑक्टल में? 25, राइट। अब बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है। बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने के लिए कोई ग्रुपिंग नहीं होती है, हम क्या करते हैं डायरेक्ट बाइनरी में ही बाइनरी वैल्यू में रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर देते हैं इसको। कैसे? 1 0 1 0 1 मैं डायरेक्ट करूँगी, इसकी वैल्यू 1, ये 2 2 2 द 4 4 2 द 8 8 2 द 16, ठीक है। ये 0 है, ये भी कट गया, ये 0 है, ये भी कट गया, क्या बचा? क्या? 16, 4 + 1 क्या आया? 21। डेसिमल में आंसर आ गया इसका 21। डेसिमल मतलब 10, बेस वैल्यू देनी है ना उसकी चेंज करने के लिए। ये 2 थी, बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में करने के लिए हम क्या करते हैं? बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं? 4 4 की ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं? 4 4 की ग्रुपिंग करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करना है। ये 4 की ग्रुपिंग बन गई, ये अकेला रह गया, तो इसके आगे मैं 0 लगा सकती हूँ। कितनी चाहिए मुझे? 4 डिजिट बनाने हैं ना, 1 2 3 4, 3 zeros मैंने आगे ऐड कर दी। तो इसका क्या आंसर आया? ये 1 है, ये 2 है, 2 2 द 4 4 2 द 8, 1 2 2 2 द 4 4 2 द 8, राइट। ये 0 है, ये भी कट गया, ये भी 0 है, ये भी कट गया, ये 0 है, ये भी कट गया, बचा क्या? ये वाला 1 अकेला। ये 0 है, ये भी कट गया, ये 0 है, ये भी कट गया, यहाँ क्या है? 4 1 द 4 1 1 द 1, ठीक है, ठीक है। क्या आंसर आया इसका? 1 1 इसका आंसर आया और 5 इसका आंसर आया, 15। कितना आंसर आया इसका? 15 हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया, राइट। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो ये समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे कंटेंट अच्छा बनाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो मेरी वीडियोस को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे हम। फिर हम डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। फिर हेक्साडेसिमल को कन्वर्जन करेंगे बाइनरी में, ऑक्टल में और डेसिमल में। ये सारी कन्वर्जन करेंगे और इसके ऊपर हम MCQs भी करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।